आज का टाइटल या शीर्षक देख करके आप कहीं हैरान तो नहीं हो रहे हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं, शीर्षक है क्या हम। जी हाँ, क्या हम। इसका मतलब कुछ प्रश्नवाचक यहाँ पर वाक्य है, क्या हम। और उसी को लेकर के मैं यहाँ आज आपके सामने 4 विशेष बातों के ऊपर आपका ध्यान दिलाना मांगता हूं। क्या हम हत्यारे हैं, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं? क्या हम मूर्ति पूजक हैं? क्या हम व्यभिचारी हैं? क्या हम मर गए हैं? बड़ा अजीब सा सवाल है कि नहीं? और आप भी सोच रहे होंगे भाई आज आप ये क्या बोलने जा रहे हैं। जी हाँ, आज थोड़ा सा डिफरेंट, अलग तरीके से प्रश्न के रूप में मैं अपने आप से और आपको अपने आप से ये पूछने के लिए विवश करूंगा कि क्या हम, और जितना भी यदि हम इसको ध्यान दे, हत्यारे हैं, मूर्ति पूजक है, व्यभिचारी है, मर गए हैं, तो ज़्यादातर अब जो रिस्पांस आएगा, प्रत्युत्तर आएगा, वो क्या होगा? अरे भाई कैसी बात है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है मैं हत्यारा हूँ? ऐसे कैसे हो सकता है कि वे एक विश्वासी होने के नाते मैं मूर्ति पूजक हो जाऊं? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्या मैं व्यभिचारी हूं? नहीं जी। क्या मैं मर गया हूं? अरे साहब मरा कैसे, मैं तो अभी जिंदा हूं। तो ये प्रश्न है जो आप शायद इसका उत्तर उस प्रकार से देना चाहेंगे, लेकिन मेरा जो प्रश्नवाचक जो यहाँ पर वाक्य है उसका कुछ और ही मतलब है, जैसे कि आप थोड़ी देर में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत क्यों ना करें। क्या हम हत्यारे हैं? और जो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। कौन हत्यारा है? मैं नहीं हूं, आप नहीं है, कौन है? मतलब जो एक्चुअली हत्यारा होगा वो थोड़ी बोलेगा कि मैं हत्यारा हूं, नहीं, कभी भी नहीं। ओके, सो उसी प्रकार से मैं आपके सामने रखना मांगता हूं कि क्या हम हत्यारे हैं। चलिए, बाइबल ही बता देगी कि हम हत्यारे हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो बड़ी खुशी की बात है, और अगर है तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है 1 यूहन्ना और उसका 3 अध्याय। 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 14 और 15 पद। आप ध्यान से सुनिए और देखिए कि कहीं हम कभी कभी हत्यारे तो नहीं बन जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। 1 यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसका 14 और 15 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। सुनिए, फिर से मैं बताता हूं। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। लो साहब, ये बाइबल परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए है। क्या बहुत साफ रीति से कहता है कि यदि मैं अपने भाई से, अपने बहन से, अपने संबंधियों से अगर प्रेम नहीं रखता हूं तो मैं एक हत्यारे के बराबर हूं। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। 1 यूहन्ना 3:15। चलिए, प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ ऐसी ही बात कही। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय। मत्ती 5 और उसका 21 से 24 पद। चलिए आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। सुनिए प्रभु यीशु मसीह का वचन। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं
कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे न्यायाधीश को सौंपे और न्यायाधीश तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाला जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पूरा जो सार है कि यदि मेरे भाई के विरोध में मेरे जीवन में मेरे मन में कुछ है तो भेंट तो छोड़िए साहब, पहले मेल मिलाप करिए, अपने भाई से मेल मिलाप करके प्रेम करिए। हाँ, तो क्या कभी कभी हम हत्यारे के रूप में आ जाते? भाई मैं कह सकता हूँ कि कभी कभी मेरे जीवन में ऐसा आया था, जरूर है, और ये मैं मानता हूँ और परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है ना। तो कहीं हम ऐसे हत्यारे तो नहीं, आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से, शारीरिक रीति से हम हत्यारे ना हो, लेकिन आत्मिक रीति से शायद कभी कभी हमारे मन में हमारे अपने भाई बहनों के प्रति कड़वाहट हो, जो कि एक हत्या के रूप में परमेश्वर का वचन कहता है। चलिए दूसरी बात देख लेते हैं। हत्यारे के बारे में देख लिया। अब मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा कहाँ पर आ रहा है, किस प्रकार की इन बातों के बारे में, आत्मिक चीज़ों के बारे में। क्या हम आत्मिक रीति से हत्यारे हैं? क्या हम आत्मिक रीति से मूर्ति पूजक हैं? चलिए देख लेते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहले तो हम देख लें कि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 5 और 21, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद लिखा हुआ है यहाँ, हे बालकों अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। अपने आप को क्या करो? मूर्तों से बचा के रखो। कहने का मतलब है मूर्ति पूजा नहीं करना है। और मैं सोचता हूँ कि हम जो विश्वासी हैं, मैं नहीं सोचता हूँ कि हम में से कोई मूर्ति पूजा करता है, किसी मंदिर के सामने या मूर्ति के सामने हार वार डालना, पूजा अर्चना करना, नहीं करता होगा। लेकिन क्या आत्मिक रीति से हम मूर्ति पूजक तो नहीं है? देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 5 से 6 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। अच्छा, अब सुनिए क्या लिखा है। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखा ना यहाँ पर, जो मूर्ति पूजा के कारण मुझे मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तो एक प्रकार से हम आत्मिक रीति से एक मूर्ति पूजक हो सकते हैं यदि हम में व्यभिचार की भावना है, अशुद्धता की भावना है, दुष्कामना है, बुरी लालसा है, लालच है। तो ये क्या है? ये मूर्ति पूजा के बराबर है यदि हम इन चीज़ों में संलग्न होते हैं तो। हालांकि ऐसे हार वगैरह लेकर के और अगरबत्ती नहीं जलाते हैं मूर्ति के सामने, नहीं, लेकिन आत्मिक रीति से अगर हम गिर जाते हैं तो और इन प्रकार की बातों में पड़ जाते हैं तो ये मूर्ति पूजा के बराबर है। तो कभी कभी हो सकता है कि नहीं? मेरे ख्याल में आप मेरे साथ कहीं ना कहीं सहमत हो रहे होंगे। चलिए तीसरी बात देख लेते। पहला हमने देखा हत्यारे के बारे में, मूर्ति पूजक के बारे में। तीसरी बात, व्यभिचारी। क्या हम व्यभिचारी हैं? क्या मैं व्यभिचारी हूं? क्या हम व्यभिचारी हैं? चलिए, मेरे ख्याल में जनरली तो उत्तर होगा नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए देख लेते हैं बाइबल क्या कहती है इसके बारे में।
आइए हम देखेंगे मत्ती और उसका 5 अध्याय 27 और 28 पद। मत्ती उसका 5 अध्याय 27 और 28 पद। चलिए, परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। 5 अध्याय 27 और 28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। ठीक है जी, ये तो परमेश्वर का वचन पुराने नियम में दिया गया। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने आप मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। अरे साहब, ये देखिए, ये परमेश्वर का वचन सटीक रूप से आपके लिए और मेरे लिए यहां पर है। क्या हमारे मन में कभी व्यभिचार की भावना किसी लड़की को देख करके या किसी लड़के को देख करके, ज़्यादातर एक्चुअली लड़का जब लड़की को देखता है तो ऐसी भावना ज़्यादातर आ जाती है, इसके बजाय कि लड़की लड़के को देख करके। ठीक है, लेकिन जो भी हो, क्या हम अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति व्यभिचार कर चुके हैं? यदि हमने मन में, अपने माइंड में, अपने दिमाग में उसके बारे में कल्पनाएं की और एक प्रकार का कल्पना करके उससे व्यभिचार का कोशिश किया अपने मन में, हम व्यभिचार बन जाएंगे। हमने एक्चुअली व्यभिचारी करने का मतलब शारीरिक रूप से नहीं कि किसी के साथ यौन संबंध, मन में सोच लेना ही व्यभिचार करना है। ये परमेश्वर का वचन है। जी हाँ, तो ये मुझे, आपको, हम सबों को विशेष करके बहुत केयरफुल रहना है और हमें एक वाचा बांधनी है, जैसे अय्यूब ने बांधा था अपने मन में, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अय्यूब की किताब उसका 31 अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 31 अध्याय और उसका पहला पद। क्या हम जो मेल है, आदमी हैं, लड़के हैं, क्या हम ये अपने मन में ये वाचा बांधे जैसे अय्यूब ने किया? मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है। क्या वाचा है? मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। बहुत साफ रीति से कहा, क्यों कर मैं किसी कुंवारी के ऊपर, किसी लड़की के ऊपर लस्ट या अभिलाषा, लालसा वाली जो मन में आती है, किसी सुंदर स्त्री लड़की को देख करके जो मन में आ जाता है विचार, वो व्यभिचार का व्यभिचार के रूप में है वो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही और ये मुझे और आपको, हम सबों को, जो मेल हैं या जो आदमी लड़के के रूप में है वह नर, उससे बहुत केयरफुल रहना है। बल्कि हम ये प्रार्थना करें कि मैं अपनी आंखें किसी की अगर देखता हूं तो एक बहन के रूप में देखें उसको, ना कि उसके पीछे लालच करें, क्योंकि वो बाद में बहुत परेशान कर सकता है ना। विशेष करके जवानी के दिनों में ये समस्या और उत्तेजक हो सकती है। तो 3 प्रश्न मैंने आपके सामने भी पूछे। क्या हम हत्यारे हैं? आशा नहीं है, आशा है कि हम नहीं हैं। क्या हम मूर्ति पूजक हैं? हमारे उत्तर होना चाहिए शायद ना हो। व्यभिचारी हैं? ऐसी आशा है कि ऐसा ना हो। लेकिन अगर हम ऐसे गिर पड़ते हैं तो हम परमेश्वर से माफी मांगे, है ना। आत्मिक रीति से अगर हम गिर जाते हैं इन चीजों में तो हम माफी मांगे। चलिए, आप चौथे वाक्य पर आए, चौथे शब्दों पर आए, और वो है मर गए। क्या हम मर गए? क्या हम मर गए? चौथा प्रश्न। पहला था क्या हम हत्यारे हैं? दूसरा प्रश्न क्या हम मूर्ति पूजक हैं? तीसरा प्रश्न क्या हम व्यभिचारी हैं? चौथा क्या हम मर गए? ये जो है ये सकारात्मक रूप से, और इसका उत्तर हाँ में आना चाहिए। अब आप सोचेंगे भाई अभी तक तो नहीं हुआ, अब हाँ में कैसे आए? मैं मरा कहाँ, मैं तो जीवित हूं। चलिए देख लेते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित गलतियों की पत्री और उसका 2 अध्याय 20 पद। गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद।
मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ये देखिए साहब, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित ना, मतलब मैं मर गया, मैं पापों के लिए मर गया। अब मुझ में पाप का कोई अधिकार नहीं है, पाप मेरा बॉस नहीं बना। क्यों? क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, मैं मर गया हूं पाप के लिए। पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखिए कितना जबरदस्त यहां पर हम परमेश्वर के वचन में इस बात को देखते हैं। जी हाँ, बहुत साफ रीति से यहां पर लिखा हुआ, हम पाप के लिए मर गए, हमें पाप के लिए मर जाना है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं विश्वासियों के लिए बात कर रहा हूं, यदि हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माने हैं, विश्वास करते हैं, तो हम पाप के लिए मर जाना है। मतलब पाप हमारे जीवन में अधिकार नहीं जमाना है। चलिए मैं और कुछ पदों को आपके लिए पढ़ देता हूं। पाया जाता है रोमियो उसका 6 अध्याय 2 और 11, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 2 और 11। कदापि नहीं, जब हम पाप के लिए मर गए हैं तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बिताएंगे? पाप में हमें नहीं बिताना है ना। 11वां पद भी इसी से संबंधित यहां पर लिखा हुआ है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, है ना, पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। नया जीवन, है ना, पुराना जीवन मर गया, खत्म हो गया, दफन हो गया। हाँ, अब नया जीवन हमें जीना है। यीशु एक जगह पे लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, मर गया, खत्म हो गया, अब नई बातें, नए विचार, नए व्यक्तित्व, नया सोच, नई कल्पनाएं, पवित्र कल्पनाएं हमारे जीवन में आती हैं। तो क्या हम मर गए हैं? उत्तर तो आना चाहिए हाँ, पाप के लिए मर गए हैं। जी हाँ, चलिए मैं कुछ और पदों को आपके सामने पढ़ देता हूं। गलतियों उसका 5 अध्याय 24 पद, गलतियों उसका 5 अध्याय और 24 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ, जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मर गए, लालसाएं मर गई, अभिलाषाएं मर गई, लोभ मर गया। ये सब चीजें जो हैं वो मर गया जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया, वो खत्म हो गया। अब नया जीवन हमारे जीवन में आना है। 25 पद में यही लिखा, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो हम पाप के लिए मर गए हैं। तो ये सकारात्मक चीज है कि हम पाप के लिए मर जाते हैं। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 3 पद, कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 3 पद, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम तो मर गए। कौन मर गए? जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में क्या है? छिपा हुआ है, छिपा हुआ है। सो प्रियो, आज हमने देखा 4 विशेष बातों में क्या हम, ये प्रश्न है, क्या हम हत्यारे हैं? क्या हम मूर्ति पूजक हैं? क्या हम व्यभिचारी हैं? हालांकि इसका उत्तर तो नहीं में आना चाहिए, लेकिन कभी कभी शायद हो सकता है 1-2 बातें हमारे जीवन में हो सकती है आत्मिक रीति से। हाँ, हम हत्या नहीं करते, हाँ, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम व्यभिचारी नहीं बनते हैं शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से शायद कहीं कहीं पर हम अपने भाई से बैर रखते हैं, या कुछ चीजें हमारे जीवन में हैं जो लोभ है,
लालसाएं हैं, शरीर की अभिलाषाएं जो मूर्ति पूजा के बराबर है, या किसी स्त्री पर देखे गलत दृष्टिकोण से, तो वो व्यभिचार हो जाएगा। तो ये तो हो गया 3 प्रश्न। एक जो लास्ट वाला प्रश्न है, क्या हम मर गए हैं, तो उत्तर आना चाहिए जी हाँ, हम मर गए हैं पाप के लिए, हम और आप मर गए हैं। तो आइए इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए याद रखें कि हम पाप के लिए तो मर गए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं, और हम अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए जिए, और हमारा जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण भी ठहरे। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।